हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। टुडे माय टॉपिक इज साइन मिथमो हीमोग्लोबिन। सो लेट्स स्टार्ट। तो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर HB estimation and it has been recommended by International Committee for Standardization in Hemoglobin। ठीक है, ये क्या है कि हम जो इस मेथड को कौन से साइन मिथमो हीमोग्लोबिन के मेथड से कौन सा टेस्ट लगाएंगे, HB का हीमोग्लोबिन का टेस्ट लगाएंगे, जो कि क्या है इंटरनेशनल कमिटी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन हीमोग्लोबिन ICSH के थ्रू ये रिकमेंडेड किया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल इसको इसलिए बोला गया है कि 3 से 4 देश में ये साइन मिथमो हीमोग्लोबिन के थ्रू ये टेस्ट लगा और उसके बाद में क्या हुआ कि इसको अप्रूवल दे दिया कि हाँ ये ठीक है और इससे जो रिपोर्ट आ रही है, रिजल्ट आ रहा है वो ठीक है। ठीक है, उसके बाद में आगे को हम करते हैं प्रिंसिपल पेज की बात करते हैं। प्रिंसिपल जो है, वेन ब्लड इज मिक्सड विद ड्रॉपकिन रीजेंट कंटेनिंग पोटेशियम साइनाइड एंड पोटेशियम फेरिक साइनाइड। ठीक है, तो जो ब्लड जो है, पहले तो आप ये समझ लीजिए ड्रॉपकिन रीजेंट जो है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम फेरिक साइनाइड। ठीक है, जब क्या करते हैं इसमें हम ब्लड मिक्स करते हैं, ठीक है, तो ये क्या वर्क करता है किसमें, ड्रॉपकिन रीजन में। ठीक है, ये क्या वर्क करता है, आगे पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन रिएक्ट विद फेरिक साइनाइड टू फॉर्म मिथमोग्लोबिन विच इज कन्वर्टेड टू स्टेबल साइन मिथमोग्लोबिन बाई इन साइनाइड। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन किससे करता है रिएक्ट, फेरिक साइनाइड से। जब हम ब्लड को ड्रॉपकिन रीजेंट में डालेंगे तो उसमें जो ब्लड में आरबीसी हैं, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन के कण हैं वो क्या है कि फेरिक साइनाइड से रिएक्ट करेंगे तो वो मिथमोग्लोबिन बनाएंगे। ठीक है, फिर वो मिथमोग्लोबिन कन्वर्टेड होकर किस में होगा, स्टेबल साइन मिथमो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और किसके द्वारा कन्वर्ट होगा, वो साइनाइड के द्वारा। ठीक है, इसका बहुत सिंपल फंडे में आप बता सकते हैं कि जब हम ब्लड को ड्रॉपकिन रीजन में हमने ऐड किया, उसमें क्या किया हमने, ड्रॉपकिन रीजेंट में ऐड किया, फिर उसमें क्या किया, ये 10 मिनट्स के लिए हमने रखा, तो उसमें क्या हुआ, ये कन्वर्ट होगा, चेंज होगा। तो उसमें क्या होगा कि ये पिंकिश कलर का देगा और जैसे जितना ज़्यादा पिंक कलर उतना ही ज़्यादा उसका HB होगा। ठीक, वो हम आगे प्रोसीजर में पढ़ेंगे, देखते हैं आगे। रीजेंट, ड्रॉपकिन रीजेंट को बनाने के लिए कौन कौन से रीजेंट की ज़रूरत है इस रीजेंट को तैयार करने के लिए, पोटेशियम साइनाइड जो कि क्या है 500 मिलीग्राम है, पोटेशियम फेरिक साइनाइड 200 मिलीग्राम है, पोटेशियम फेरिक साइनाइड, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट 150 मिलीग्राम, डिस्टिल वाटर 1 लीटर। ठीक, तो क्या है 1 लीटर में हम इसे बनाएंगे तो जो पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम फेरिक साइनाइड और पोटेशियम डिहाइड्रोजन फॉस्फेट जो हैं वो पाउडर फॉर्म में होंगे और डिस्टिल वाटर में हम इसे 1 लीटर में बना के रख सकते हैं। ठीक है, इसका जो pH होगा वो 7.0 से लेकर 7.4 यानी कि एसिडिक होगा। अब इसको स्टोर करके जब हमें रखना होगा तो किस में रख सकते हैं, हम डार्क बोतल में रख सकते हैं, ब्राउन कलर की बोतल्स आती हैं इसकी, तो उसमें हम इसको रख सकते हैं और सेवरल मंथ के लिए ये यूजबल हो जाता है ये हमारा ड्रॉपकिन रीजेंट। और इंस्ट्रूमेंट हम क्या क्या यूज करेंगे इसमें, HB पिपेट, ठीक है, कलरीमीटर, टेस्ट ट्यूब, क्यूवेट वगैरह ये हम यूज इसमें करते हैं। जैसे अब इसकी प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर में क्या है कि हम प्रोसीजर है इसका, जैसे ऐड 0.02 ml, ठीक है, या 20 माइक्रोलीटर। 20 माइक्रोलीटर हम HB पिपेट के थ्रू कर सकते हैं। HB पिपेट भी हमारी 20 माइक्रोलीटर की ही होती है। ठीक है, उसमें मार्किंग होती है। और फिर उसमें क्या है, हम जब जो ड्रॉपकिन रीजेंट जो लेंगे वो 5 ml लेंगे। ठीक है, मिक्स करेंगे और उसके बाद क्या 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। ठीक है, एक मैं आपको समझाने के लिए तरीके से बताती हूँ। जैसे कि हम 3 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब ले ली हमने, तो उसमें क्या करेंगे हम
एक पे लिख लेंगे ब्लैंक बी, एक पे एस, एक पे टी, ठीक है। या कुछ लोग इस पे एस और एस लिख देते हैं, ठीक है। ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट या ब्लैंक स्टैंडर्ड सैंपल, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 5 ml तो हम डाल देंगे ड्रॉपकिन रीजन, ठीक है। ड्रॉपकिन रीजन और क्या 20 माइक्रोलीटर क्या हो गया, हमारा ब्लड हो गया, ठीक है। ब्लड डाल देंगे इसमें। डालने के बाद में क्या करेंगे, ब्लड डालने के बाद में क्या करेंगे, हम 10 मिनट्स के लिए वेट करेंगे। 10 मिनट्स के बाद में क्या होगा, इसको हम रीडिंग जो हम लेंगे 450 नैनोमीटर ग्रीन फिल्टर लगा के क्लोरीमीटर में, ठीक है। फोटो क्लोरीमीटर आते हैं, ठीक है, और क्लोरीमीटर आते हैं, तो उसमें हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें हम इसको लगाएंगे। और इसकी जो अब किसकी नॉर्मल ये इस टाइप की गोल जो होती है ट्यूब, जो नॉर्मल ट्यूब टेस्ट ट्यूब होती है, उससे ना लेकर क्यूवेट होती है, जो कि क्या है, क्लोरीमीटर ऐसे इंस्ट्रूमेंट के लिए वही मतलब कि ठीक होती है, जिससे कि वो टेस्ट ठीक रिजल्ट आता है उसका, ठीक, उसका बताऊंगी मैं कैसे होता है। कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ओडी ऑफ टेस्ट, ओडी ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। ओडी का मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट और ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड हमारा कितना रहेगा, 15। 15 क्यों माना गया कि मेल और फीमेल में जो हम नॉर्मल रेंज मानते हैं, एक नॉर्मल रेंज जो मानते हैं वो 15 मानते हैं, किसकी, HB की। और इसके आगे की हम वीडियो बनाएंगे जब हम RBC इंडेक्स बताएंगे ना, तो उसमें पता चलेगा कि 15 को हमने क्यों रखा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपने जो भी आप लोग जब इसे कैलोरीमीटर में जब हम क्यूबिट के थ्रू ये सैंपल को लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, ब्लैंक में, इसका मैंने नहीं बताया आपको, ये पहले बता दूँ। ब्लैंक में हम पहले क्या लेंगे, 5 ml क्या ले लेंगे, डिस्टिल वाटर। ब्लैंक में हम क्या लेंगे, 5 ml तो हमारा ड्रॉपकिन रीजेंट हो गया, किसमें, तीनों में, ठीक है। तो ब्लैंक में हम लेंगे 20 माइक्रोलीटर हम ब्लड सॉरी वाटर 20 माइक्रोलीटर, यानी कि 20 माइक्रोलीटर हम लेंगे वाटर लेंगे। वाटर के बाद में हम और 20 माइक्रोलीटर हम स्टैंडर्ड लेंगे और 20 ही माइक्रोलीटर हम ब्लड लेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। जैसे कि हम 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, 3 टेस्ट ट्यूब के ऊपर हम ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट लिख लेंगे, उसके शॉर्ट फॉर्म सिंबल बना लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, 5 ml हम ड्रॉपकिन रीजेंट लेंगे तीनों टेस्ट ट्यूब में ml। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, 20 माइक्रोलीटर हम लेंगे डिस्टिल वाटर, या नॉर्मल हमारा डिस्टिल वाटर लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, हम ब्लैंक में डालेंगे। 20 माइक्रोलीटर हम स्टैंडर्ड लेंगे, जो हम स्टैंडर्ड मिला लेंगे, और ब्लड में हम टेस्ट जो लिखा है या सैंपल इसमें लिखा है, तो 20 माइक्रोलीटर हम ब्लड ऐड करेंगे, और उसको मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद में क्या होगा, हम उसकी कैलकुलेशन लेंगे। कैलकुलेशन आपकी जो भी आती है, 0.14 आती है, या जो भी आए, उसमें हम अपना क्या करेंगे, इससे पहले मल्टीप्लाई या भाग कर देंगे जो भी आती है, फिर उसके बाद में उसके बाद पहले इसमें भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आता है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद में क्या होगा कि हम वही उसकी नॉर्मल रेंज होगी। एडवांटेज इसके क्या है कि देयर इज़ नो चेंज इज विजुअल एरर, ठीक है। इसमें कोई मतलब कि छोटे से छोटा चीज़ की अच्छे से उसकी जांच हो जाती है। फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ HB एक्सेप्टेड सेल्फ हीमोग्लोबिन कैन बी मेजर्ड, ठीक है। ऑल HB जैसे कि HbA, HbA1, HbF, ये सारे ही इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। द स्टैंडर्ड इज़ वेरी स्टेबल, इसका जो स्टैंडर्ड है वो एकदम स्टेबल है। स्टेबल वो आपको जब हम पढ़ाएंगे RBC इंडेक्सेस, तो उसमें पता चल जाएगा कि इसका स्टैंडर्ड स्टेबल क्यों माना गया, किसके बेस पर माना गया, ठीक है। बी कनेक्ट
अब इसके डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। वी कैन नॉट टेक द रीडिंग इमीडिएटली, ठीक है, इसकी जो रीडिंग है वो इमीडिएटली नहीं आती, क्योंकि देखो पहले क्या 10 मिनट्स तो उसमें लग जा रहे थे, हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं हम, जब उसको जब कलरीमीटर में ले जाते हैं तो 1 का 0 सेट करो, फिर उसके बाद में टेस्ट की स्टैंडर्ड की वैल्यू लो, फिर उसके बाद में टेस्ट की वैल्यू लो, फिर उसके बाद उसके मल्टीप्लाई करो, उसके बाद ही हमें इसकी रिपोर्ट का पता चलता है। फिर क्या है इसका, इफ़ ब्लड इज टर्बिड ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, hyperlipidemia, leukemias, and absence is more, and hence incorrect result to may be obtained, ठीक है। अगर सपोज हम उंगली से कर रहे, फिंगर प्रिक से कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हमने उसकी फर्स्ट ड्रॉप ही ले ली, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉप में क्या है, उसमें ब्लड कम, RBCs कम निकले, और उसमें क्या है प्लाज्मा की क्वांटिटी ज़्यादा निकली, तो क्या है, तो हमारा रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, ठीक है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि हमने पहला ड्रॉप हमने वाइप कर दिया, उसके बाद में क्या है, हमने दूसरा ड्रॉप लिया, और उसके साथ में कुछ ऐसा होता है कि घाव ज़्यादा, मतलब कि प्रिक ज़्यादा डीप हो जाने के कारण, क्योंकि वो मास ज़्यादा आ जाए उसमें, तो कुछ वैसे टर्बिड कण भी आ जाएं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो रिजल्ट है तो भी गलत आएगा। और गलत आने का कारण यही है कि हाइपर बिलीरूबिनिया की कंडीशन बन सकती है। हाइपर बिलीरूबिनिया मतलब कि HB बहुत ज़्यादा आ सकता है उस कंडीशन में, ठीक है। ओके, आप सब लोगों को ये समझ में आएगा, आई होप। तो मेरी YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।